नमस्कार, KCN इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की खबर दिखाने के लिए हम सच के साथ। आगे की खबर पर डालिए एक नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं KCN इंडिया न्यूज। रिपोर्टर गोपाल नाथ की तरफ से। सादाबाद राया मार्ग पर अभी एक विवाद हुआ 11 तारीख रात्रि को, जिस विवाद के चलते कुछ व्यक्तियों को सादाबाद कोतवाली लाया गया। आखिर जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था, क्यों हुआ था वो विवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित नाथ है, बिसाना से। मैं आज जानना चाहूंगा कि जो नगला मियां में 11 तारीख रात्रि को जो विवाद हुआ था वो क्या था मामला पूरा? मामला ये था कि हमें बाबा जहारवीर महाराज की ज्योति जागरण के लिए बुलाया गया था वहाँ, और जिसने हमको बुलाया था उसके परिवार में और उसमें कोई जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हम पहुँचे जब तक कुछ नहीं था वहाँ पे। हमने पूजा पाठ करवाया, अपना प्रोग्राम प्रारंभ करने के लिए पूरी तैयारी की, और हमारा प्रोग्राम जहारवीर बाबा का 12 बजे के बाद प्रारंभ हुआ। एक बार पुलिस आई 12 नंबर, और उनको कोई आपस में समझा करके हमें पता नहीं क्या करके वापस लौट गई। लेकिन हमारा प्रोग्राम जैसे 2-2:30 बजे है, दोबारा 2 गाड़ी भर के आई है पुलिस की। एक जिप्सी आई है और एक बोलेरो गाड़ी आई है भर करके, और वहाँ पे जबरदस्ती सबको उठा के भरने लगे। दोनों पक्षों के 3-3 लोगों को उन्होंने बिठाया, और हमको भी जबरदस्ती बिठाने लगे। तो हमने उनसे, आप तो वहाँ पर भजन गाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए गए थे? बिल्कुल गए थे, और हमने उनसे कहा भी कि आप हमको मत ले जाइए, हम तो भजन गाने वाले और जो बजाने वाले, हम तो जागरण करने के लिए आए। तो उन्होंने हमें इतना सुनते ही मारना प्रारंभ कर दिया, बहुत तेज। एक व्यक्ति ने एक साथ नहीं मारा, 3-4 ने एक साथ मारा है हमको वहाँ, और जबरदस्ती एकदम गाड़ी में आपको मारा था? हाँ, जैसे किसी अपराधी को, घोर अपराधी को मारते हैं और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हैं, उसी प्रकार हमको बिठाया है गाड़ी में। किस वक्त आपको छुड़ा गया? हमको सादाबाद इसमें कोतवाली में लाया गया है। उसके बाद कोतवाली में भी हम कहते रहे कि हम निर्दोष हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, आप गलती से आ गए हो, हम एसओएच साहब जब जगेंगे आपको तब छोड़ा जाएगा। एसओएच साहब 9 बजे आए, और तब उनको एसओएच साहब ने हम दोनों को कहा कि आप निर्दोष हो, आप चले जाओ, आपका कोई दोष नहीं। तो आपको रास्ते में गाड़ी में क्यों मारा था? और पूरे रास्ते हमको मार दिलाए, और गंदी गंदी गालियां देते, हमारी माँ के बारे में, बहन के बारे में बहुत गंदी गंदी गाली दी है। हम हाथ जोड़ के विनती यही करते आए कि हम तो भजन गाने वाले हैं, तो और कहा है कि इनको और मारो। आपको कब छोड़ा गया? हमको सवेरे थाने, ये कोतवाली से 9 बजे छोड़ा गया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में हम हाथरस गए थे पुलिस अधीक्षक पे, कप्तान साहब के यहाँ अपनी अपील देने के लिए, न्याय के लिए। तो वहाँ कोई नहीं था, कहा कि छुट्टी थी, इसीलिए कोई बैठा नहीं था वहाँ पे। इसीलिए हम सोमवार को गए हैं वहाँ पे। फिर हमको कप्तान साहब मिले हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारी मदद की है और कहा है कि 3 दिन इंतजार कीजिए, और 3 दिन के बाद आप हमारे पास आइए, आपका पूरा कार्य होगा। और हम यही चाहते हैं कि योगी सरकार से कि इस हमारी हेल्प हो, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ यानी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ नाथ है। क्या आप इस कार्यक्रम में वहाँ पर? हाँ, मैं वहीं पे था। हम दोनों भाइयों को जबरदस्ती बिठाया गया, और जब बिठाया गया तो हमने मना किया, तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, हमको मारने लगे। हमने कहा जब हम जागरण करने वाले हैं, तो मारने लगे, और घूसा मारा मेरे, और लात भी मारी, लात मार के गाड़ी में बिठाया। ये देखिए मेरे यहाँ पे घूसा मारा था उन्होंने। मैंने कहा आप ऐसा हमें क्यों कर रहे हैं? गर्दन भी मेरी दबा दी यहाँ पे। जब हमने उनसे कहा आप हमें मार क्यों रहे हैं, तो कहा भी हमें बता दें। हमसे बदतमीजी बोला गया, और हमको एक शब्द नहीं कहने दे रहे, बस मारते जा रहे हैं। जो पीछे हमारे बिलेरो चल रही थी, उसमें से एक व्यक्ति उतर के आए पुलिस वाले, उन्होंने कहा इनको पूरे रास्ता और मारते ले चलो। लेकिन एसओ साहब ने सुबह आपको छोड़ दिया था? वो सुबह आए थे, जब छोड़ा था हमने कहा हमारी कोई गलती नहीं है। जब वो सुबह आए, और अब आप बता रहे हो कि आप हाथरस गए थे, वहाँ के कप्तान साहब ने भी आपसे कह दिया है कि 3 दिन के अंदर आपको इंसाफ। हाँ, उनके पास हम गए थे एप्लीकेशन लेके, तो उन्होंने हमारी सहायता की। उन्होंने फोन भी किया था 7 बार, तो उन्होंने कहा मेरा नाम लेकर के सौरभ, एक बच्चा है, इसकी कंप्लेंट आप देखिए। और उन्होंने हमसे कहा कि आप 3 दिन बाद फिर मेरे पास में आना, मुझको बताना क्या बात है। आइए जुड़े रहिए इस खबर के साथ। नाथ गोपाल, रिपोर्टर, हाथरस।